हेलो दोस्तों, नमस्कार। क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ्स में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 10th के एनसीईआरटी मैथ्स समांतर श्रेणी पढ़ने वाले हैं। अध्याय 5। समांतर श्रेणी, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, और शॉर्टकट में इसी को बोलेंगे हम एपी। तो एपी का जो पहला पद होता है, एपी का पहला पद हम A1 से दर्शाते हैं, A1, तथा दूसरे पद को A2 से। एपी इसमें क्या होता है, एक होता है पहला पद A1, फिर एक होता है सार्व अंतर, जिसे हम D से सूचित करते हैं। और एपी कोई भी पद एपी तब होगा जब उसका सार्वंतर एक समान आता है। जैसे में मान लीजिए हम यहाँ पर 3, फिर 5, फिर 7, फिर 8 ये लेते हैं, तो ये एपी है या नहीं है। अगर प्रत्येक ये पहली संख्या में जोड़ने पर अगर 5, कितना जोड़ने पर 5 आ रहा है तो 2, तो इसमें सबका जो नेक्स्ट अगला संख्या जो होगा सब में 2 जोड़ने पर आया होगा। जैसे 3 में 2 जोड़े तो 5 आया, 5 में 2 जोड़े तो 7 आया, 7 में 2 जोड़े तो 8 आया। इसके बाद इसका हम डी जो निकालते हैं फॉर्मूला, ये हुआ A1 पहला पद है इसलिए, और ये हुआ A2, ये हुआ A3, और ये हुआ A4। अब जो डी हम निकालते हैं वो होता है A2 माइनस A1, यानी कि यहाँ पर हम A2 क्या है 5, A1 कितना है 3, तो 5 में से 3 घटा 2 हुआ। अगर हम फिर अगर ये तो D1 निकला, अगर D2 निकालना चाहेंगे तो फॉर्मूला होगा A3 माइनस A2, यानी कि हर एक पिछले में से अगले को घटाने पर क्या मान, D का मान आता है, यानी सार्वंतर आता है। तो यहाँ पर कितना है 7 माइनस 5, तो 7 में से 5 घटा 2। तो यहाँ पर अगर सार्वंतर एक समान आता है तो वो क्या कहलाएगा, एपी कहलाएगा, एपी है। अगर ये सार्वंतर अगर एक समान नहीं आया तो ये एपी नहीं कहलाएगा। अब यहाँ हम एपी के लिए कुछ फार्मूला होता है, पहला पद और दूसरा पद तीसरा पद निकालने के लिए। तो पहला पद तो A होता है, फिर दूसरा पद अगर निकालना होता है तो A2 बराबर होगा A प्लस D। अगर तीसरा निकालना होगा तीसरा पद तो A प्लस यहाँ पर 2D हो जाएगा। फिर अगर चौथा पद निकालना हो तो A प्लस 3D होगा। ठीक है, इस प्रकार जितना बोलेगा उससे हम एक यहाँ पर कम रखेंगे और उसमें D से मल्टीपल हम करते चलेंगे। अब एक फार्मूला होता है जो AN बराबर जो होता है एपी में A प्लस N माइनस 1 गुने D। अब हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन कैसे, इसी 2 फार्मूला पर प्रश्नावली 5.1 की टोटल क्वेश्चन बनेगा। मात्र ये 2 फार्मूला याद होना चाहिए, इसी 2 फार्मूला पर टोटल क्वेश्चन बनेगा। यहाँ पर प्रश्नावली 5.1 की। तो क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया है 15 रुपये और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया रुपये 8 है। क्वेश्चन में कह रहा है कि संबंध संख्याओं की सूची एपी है या नहीं है। तो यहाँ पर हम पहले प्रश्नावली 5.1 क्वेश्चन जो है पहला है, कह रहा है कि प्रत्येक किलोमीटर के लिए, यहाँ पर पहले लिख लेंगे हल दिया है, प्रत्येक किलोमीटर के बाद का जो टैक्सी का किराया है, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए है प्रथम किलोमीटर का किराया, प्रथम किलोमीटर का किराया कितना है 15 रुपया। अगर इसके बाद जो अगर वो अतिरिक्त दूरी तय करेगा तो उसके लिए उसको 8 रुपया देना पड़ेगा। यानी कि यहाँ पर पहला पद जो होगा ए बराबर कितना हो जाएगा 15 होगा, ठीक है। इसके बाद अतिरिक्त के लिए कितना 8 रुपया देना पड़ता है, तो A1 बराबर जो हो गया 15 हुआ, A2 बराबर जो होगा इसी में हम A2 बराबर जो होगा 15 + 8 हो जाएगा, क्योंकि पहला के लिए 15 है, उसके बाद जो अगर वो व्यक्ति अगर किराया दूरी तय करता है तो उसके लिए उसको 8 रुपया देने पड़ेगा। तब 15 × 5 = 20 और कितना 23, यानी A2 बराबर जो आया 23 आया। अब A3 जो होगा कितना होगा 23 + 8 यानी 31 होगा। फिर A3 कितना आया 31, फिर A4 कितना हो जाएगा 31 + 8, 31 + 8 जो होगा 39 A4। अब यहाँ पर हम इसके लिए अभी एक क्वेश्चन कर रहा है कि क्या ये एपी का संबंध है या नहीं है। तो पहले हम यहाँ पर चेक कर लेते हैं। तो पहला पद जो हुआ है कितना है 15 है, दूसरा पद जो है 23, तीसरा आया है 31 और चौथा जो आया है 39। तो ये एपी है या नहीं है तो हम चेक करेंगे। अगर इसके सार्वंतर अगर डी एक समान आया सभी का तो हम समझ जाएंगे कि ये एपी है, अगर नहीं आया तो एपी नहीं होगा। तो डी निकालते हैं। तो 23 - 15 करेंगे तो कितना आएगा 13 में से 5 घटेगा 8 और 1 में से घटा 0, डी बराबर 8 है। एक डी और निकाल के देख लेंगे, ये D1 ये D2। 31 - 23 करेंगे इसमें से तो 11 में से 3 घटा 8 और ये 0। ये देखिए दोनों डी क्या आया समान आया। तो हम यहाँ पर लिख देंगे कि निम्न स्थिति एपी है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल लेता है। तो क्वेश्चन नंबर हम 2 बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में सबसे पहले हम माना कि बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा 1 है।
उसमें हवा की मात्रा कितना है 1, और उसमें से 1/4 भाग जो है बाहर निकाल लेता है। तो लिखेंगे पहली बार हवा निकाला यानी ए। अब यहाँ पर 1 माइनस 1/1/4 हवा क्या करता है निकाल देता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 4, और इसका बड़ा पक्के घटाव करेंगे तो 1 से 4 में भाग देंगे 4 इकाई 4 और माइनस 1 3/4, यानी A1 कितना आ गया यहाँ पर 3/4। सॉरी यहाँ पर A जो होगा A1 जो होगा यहाँ पर 1 होगा, और ये जो होगा A2। A1 हुआ 1 और यहाँ पर A2। अब हम किसी भी AP का अगर पता करना है कि ये समांतर श्रेणी है या नहीं है, तो कम से कम इसमें आपको 3 पद निकालना पड़ेगा। तो पहला निकाल लिए, दूसरा निकाल लेंगे, अब हम तीसरा निकालेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे तीसरी बार हवा निकाला, तीसरी बार हवा निकाला। तो इसमें अभी उसमें उपस्थित कितना है 3/4, और इसमें से 1/4 भाग 1/4 भाग निकाल लेता है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर 3/4 गुने 1/4, तो 3 इकाई 3 और 4 चौका 16। अब इसमें से हम A3 निकालना है, तो क्या करेंगे इसमें से A2 में से हम इस हवा की मात्रा को हम घटा लेंगे। तो 3/4 माइनस 3/16। अब यहाँ पर 16 4 का एलसीएम हम निकाल लेते हैं। 16 और 4 का एलसीएम निकाल लेते हैं। तो 2 8 16, 2 दूनी 4 और 2 चौके 8, 2 दूनी 4, ऐसे इसका एलसीएम 16 आएगा। 2 दूना 4, 2 इकाई 2, तो 2 दूना 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, एलसीएम कितना आया 16। अब 4 चौके 16 और 4 तिहाई 12, 16 यहाँ पर 3 हो जाएगा। तो 12 में से 3 घटेगा कितना होगा 9/16। अब यहाँ पर लिखेंगे A3। अब यहाँ पर हमको देखना है कि AP है या नहीं है, तो चेक कर लेंगे पहले पद में से दूसरे पद में से पहले पद को घटाकर। तो यहाँ पर चेक कर लेते हैं, D1 निकाल सर्वंतर निकाल लेते हैं। तो D1 बराबर A2 माइनस A1। यहाँ पर A2 जो है कितना है 3/4 माइनस A1 जो है 1। यहाँ पर 4 का 4 आ जाएगा, यहाँ पर 3 माइनस 1 से 4 में भाग देंगे 4 और यहाँ पर 4, तो आएगा यहाँ पर -1/4। D1 निकाल लिए, कितना आया -1/4। अब यहाँ पर हम D2 निकाल लेंगे। D2 बराबर होगा A3 माइनस A2। चलिए यहाँ पर ये फिर इसमें क्वेश्चन अब यहाँ पर हम D2 निकाल लेंगे। D2 A3 जो कितना है A3 आया था हमारा, A3 है 9/16। तो यहाँ A3 कितना है हमारा 9/16 और माइनस A2 करना है। तो A2 हमारा है 3/4। तो यहाँ पर D2 बराबर लिखेंगे, D2 बराबर A3 माइनस A2। तो A3 जो है A3 कितना है 9/16 माइनस A2। A2 का जो मान है 3/4। तो 16 4 का जो एलसीएम आएगा 16 आएगा,
यहाँ पर 9 माइनस 4 चौके 16 4 तिहाई 12, तो 12 में से 9 घटा, यहाँ पर -3/16। तो यहाँ पर देखिए कि D1 आया -1/4 और D2 आया -3/16, तो D2 बराबर -3/16। अगर इसका सार्वंतर समान नहीं आता है तो हम क्या बोले हैं कि ये AP नहीं होगा, तो यहाँ पर लिख देंगे AP नहीं है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर की खुदाई की लागत ₹150 है और बाद में प्रत्येक मीटर की खुदाई की लागत ₹50 बढ़ती जाती है, तो ये AP का संबंध है या नहीं है। तो पहले बार हम लिखेंगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर कितना है, 1 का तीसरा है, तो यहाँ पर लिखेंगे बोला है प्रत्येक मीटर की खुदाई के लिए, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि पहला मीटर की खुदाई का खर्च 150 रुपया है, जबकि अतिरिक्त के लिए कितना 50 रुपये बढ़ती है। अब लेंगे जबकि अतिरिक्त खर्च कितना है 50 रुपये बढ़ती है। तो यहाँ पर A बराबर कितना होगा 150, क्योंकि पहला खर्च जो है 150, उसके बाद A2 बराबर कितना हो जाएगा 150 प्लस 50, यानी कि दूसरे बार जब वो दूसरे मीटर खुदवाने जाएगा तो उसको कितना रुपये देना पड़ेगा 200। फिर तीसरे मीटर के लिए उसको जो देना पड़ेगा तो 200 प्लस में 50 रुपया, तो 250 रुपया हुआ। अब यहाँ पर हम क्या बोले कि AP के, अब अगर AP है या नहीं है उसके लिए हमको कितना पद निकालना पड़ता है, कम से कम 3 पद। तो यहाँ पर तो 3 पद हम निकाल लिए, 150 पहला, फिर 200, फिर 250। अब इसको हम सार्वंतर D निकाल के चेक कर लेंगे ये AP है या नहीं है। तो यहाँ पर हम D1 निकालेंगे, तो 200 माइनस 150, अब कितना हो जाएगा ये, तो 50। फिर D2 कितना हो जाएगा, D2 बराबर 250 माइनस 200, तो यहाँ पर 50। देखिए ये दोनों D2 क्या आया, बराबर आया, तो यहाँ पर हम लिख देंगे AP है। तो अब हम क्वेश्चन 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्रधन जबकि ₹10,000 की राशि 8% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है, ये भी AP है या नहीं है हमको बताना है। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 है। सबसे पहले लिखेंगे पहले वर्ष की राशि। पहले वर्ष की राशि कितना है 10,000 है। और दर कितना है 8% है। तो दूसरे वर्ष की ब्याज कितना हो जाएगा, ब्याज बराबर फॉर्मूला होता है मूलधन गुने दर गुने समय बट्टा में 100। तो मूलधन जो हमारा है 10,000 है, गुने दर कितना है 8% है, समय है जो 1 वर्ष है, और बट्टा में 100। 2 जीरो से 2 जीरो हम कैंसिल करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 100 × 800। ये जो था हमारा पहला A था और ये होगा
A2, यानी दूसरे वर्ष की जो ब्याज हो जाएगा 800 रुपये हो जाएगा। सॉरी, ये A2 नहीं होगा, यहाँ पर A2 जो बराबर, ये तो सिर्फ ब्याज निकला है, ब्याज हुआ, दूसरे वर्ष का ब्याज हुआ इतना, तो दूसरे वर्ष की राशि कितना हो जाएगा, यानी A2 बराबर जो हो जाएगा 10,000 प्लस 800। तो A2 जो आया 10,800, 10,800 A2 बराबर आया 10,800। पहले ही मैं बता चुका हूँ आप लोगों को, AP निकालने के लिए कम से कम 3 पद निकालने होते हैं। तो 3 पद हम निकालना है, तीसरा पद निकालेंगे A3। तो यहाँ पर फिर वही ब्याज बराबर क्या हो जाएगा, तीसरे वर्ष, सॉरी यहाँ पर लिखेंगे तीसरे वर्ष की ब्याज बराबर मूलधन गुने, तो यहाँ पर मूलधन गुने समय गुने मूलधन गुने समय गुने दर, और बट्टा में जो होगा 100। तो यहाँ पर जो अब ये है, ये मूलधन का काम करेगा। तो यहाँ पर 10,800 गुने समय कितना है, 1 वर्ष है, गुने दर जो है हमारा 8 है। यहाँ पर फिर 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। अब यहाँ पर इससे मल्टीपल 88 64 के 4 और हासिल 6, यहाँ पर 6 हो जाएगा, 8 इकाई 8, ये हुआ 864 रुपया। यानी यहाँ पर जो तीसरे वर्ष की राशि जो हो जाएगा, कितना हो जाएगा, तीसरे वर्ष की राशि 10,800 प्लस 864 जो हो जाएगा, जोड़ेंगे इसको तो 4, 6, 8 और 16 के 6 और 1 और 1, 11,664 रुपया। ये आया हमारा A3। अब यहाँ पर हम चेक कर लेंगे कि क्या ये AP है या नहीं। तो D निकाल लेंगे, D1 बराबर, तो पहला D1 बराबर हम यहाँ पर पहले पद को घटाएंगे दूसरे पद में से। तो पहला पद जो है 10,000, दूसरा पद है 10,800 माइनस 10,000, यहाँ पर घटाएंगे कितना आएगा, 8,800, सॉरी। D1 बराबर जो आया 800। फिर D2 निकाल लेते हैं। D2 बराबर होगा A3 माइनस A2, यानी कि 11,664 माइनस 10,800, इसको घटा लेते हैं। यहाँ पर आया 4, ये 6, उसके बाद फिर 16 में से 8 घटा 8, और यहाँ पर ये 10 कैंसिल, यानी 0 आया यहाँ पे। तो यहाँ पर देखिए कि ये दोनों सेम बराबर नहीं आया, तो ये क्या होगा, AP नहीं होगा। AP यहाँ पर लिख देंगे, AP नहीं है। तो मिलते हैं दोस्त अगले वीडियो में, हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर, क्वेश्चन नंबर 2 लेकर। और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर कीजिएगा मेरे वीडियो को। धन्यवाद।